मात्र 2 दवा से गाय भैंस को गाभिन कैसे करें। यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, बहुत ज़्यादा यदि दिक्कत कर रहा है, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस हैं वह गर्भ नहीं ठहर रही हैं। कई बार हमने उसकी एआई करवा ली या कई बार हमने उसकी नेचुरल करवा लिया, फिर भी पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है। तो उस स्थिति में आपको कौन से इस तरह की जो 2 दवा बता रहा हूँ, एक इंजेक्शन बताऊँगा और साथ में आपको एक लिक्विड बताऊँगा पिलाने का, वह यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो आपके पशु में सबसे ज़्यादा चांस बने रहते हैं। वो कैसे देने हैं, कब देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं और किस विधि से देंगे, तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपकी गाय भैंस यदि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा इस तरह की दिक्कतें हैं जिससे कि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, या कई बार आपका पशु साइलेंट हीट में रहता है, यानी डिस्चार्ज दिया जिस प्रकार से 1 दिन दिया, 2 दिन दिया और आपने उसकी लगातार आपने 2 दिन भी यही करवा ली, फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, उस तरह की दिक्कतें। एक तो साइलेंट हीट वाले जो पशु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि वह पशु बोलता तो है नहीं। नॉर्मल जो साइलेंट यानी डिस्चार्ज देता है तो उसमें पशुपालक क्या करता है कि उसकी एआई वह नेचुरल करवा लेता है, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर वापस डिस्चार्ज देना स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पता नहीं लग पाता कि उसकी प्रॉपर हीट कब थी। उस स्थिति में कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा जो साइलेंट हीट वाले पशु हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से नेचुरल करवा रहे हैं, आप नेचुरल भी करवा लिया, फिर भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, या यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, बच्चेदानी या गर्भाशय में किसी तरह का कोई संक्रमण भी आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में भी आप उस तरह के एक इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को आसानी से गर्भ ठहराया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने पशु की एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको समय समय पर देनी है, यानी हर 3 महीने में आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। यदि आपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने के 1 से 1.5 महीना हो चुका है और फिर भी यदि आपका पशु तंग कर रहा है, इस तरह की स्थिति है कि पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में आप रिपीट भी उसकी कर सकते हैं। एक तो इस बात का ध्यान में रखना है, एक आप अपने पशु के खान पीन का ध्यान रखना है, आप अपने पशु की अच्छी डाइट देना है, अच्छा संतुलित दाना मिश्रण देना है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले। वह भी आपके पशु में करना है, तभी आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक इस तरह का लिक्विड बता रहा हूँ, उस लिक्विड का उपयोग आप अपने पशु में करवाना है, जो यदि पशु यदि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक उपयोग करनी है जो केरस की आती है बोविमिन जेल लिक्विड, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये बोविमिन जेल लिक्विड 150 ml आप एक पशु को दे सकते हैं और 300 ml का भी आप उपयोग कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। महंगी ज़रूर आती हैं, लेकिन आपके पशु में इस तरह के केस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। तो आपको बोविमिन जेल के अंदर ग्लाइसिन, इसके अंदर आते हैं चिलेटेड जो मिनरल्स, वो आप अपने पशुओं के लिए बेटर रिजल्ट देते हैं। तो ये आपको देनी है 7 ml यानी 7 ml पर डे। आप अपने पशु को लगातार 21 दिन यानी पूरी साइकिल आप अपने पशु को देनी है। इस बात का ध्यान में रखना है, जैसे यदि आपका पशु यदि आपने एआई नेचुरल करवाया, यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में आपको वह हीट छोड़ देनी है। हीट छोड़ करके आप उस हीट के अंदर आपको जो मैंने ये बोविमिन जेल बताई है लिक्विड, ये आपको उस समय स्टार्ट कर देनी है। ये लगातार आपको 21 दिन कंटिन्यूटी देनी है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपकी पशु के बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है या अदर कोई इन्फेक्टेड है, वह आपके पशु में नहीं होना चाहिए। यदि डिस्चार्ज यदि आपका पशु सही दे रहा है, पारदर्शी दे रहा है, उसी स्थिति में जो मैं दवा बता रहा हूँ उसका रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि मोटा, गाढ़ा, मुआज जैसा यदि दे रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु की एक तो जो आप वेजाइनल ड्रेसिंग है वह करवाएं। उसके बाद में आप अपने पशु को वेजाइनल ड्रेसिंग कराने के बाद में आप अपने पशु को ये दवा दें, आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि कोई दिक्कत नहीं है आपके पशु में, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा और बेनिफिट देखने को मिलता है, ये आपके पशु की कंसेप्शन रेट बढ़ाती है और आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। साथ में आप उसकी एआई व नेचुरल जब करवाते हैं ये दवा देने के 21 दिन बाद में, तो आपके पशु में सबसे ज़्यादा चांस बने रहते हैं। आपका पशु रिपीट भी नहीं होता है, जो हमने बहुत बार इस तरह के केस हमने देखे हैं और आसानी से हल भी किए हैं। तो ये तो आपको देना ही देना है।
इसके साथ क्या करना है कि जैसे यदि आपने 20-21 दिन आप अपने कंटिन्यूटी आप अपने पशु को ये लिक्विड दे दिया, ये लिक्विड देने के बाद में आपका पशु जैसे हीट में आता है, जैसे ये देने के बाद में पशु जैसे हीट में आता है, तो हीट में आने के बाद आप अपने वेटेरिनियन से एक हार्मोनल जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग उस तरह के केस में पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है वह लेट बनती है, आप EI नेचुरल पहले करवा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु में गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो इसके लिए आप अपने पशु को जिस प्रकार से बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप अपने पशु में ज़रूर लगवाना चाहिए, जिस तरह से ये गायनारिस आता है। जो गायनारिस दिख रहा है जिस प्रकार से 2.5 ml का इंजेक्शन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 ml ही उस पशु को इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन आपने 2.5 ml लगा दिया। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या करना है कि आपको 4 से 6 घंटे बाद में आप या तो EI करवा सकते हैं या नेचुरल करवा सकते हैं। आपको पता है कि आप 4 घंटे बाद में EI कराएंगे या नेचुरल कराएंगे, तो उससे पहले आप अपने पशु को ये इंजेक्शन लगवा दें। यदि आप पहले नहीं लगा सकते या आपके पास वेटेरिन नहीं है, तो आप जब EI करवाते हैं साथ में, तो ये इंजेक्शन साथ में भी उस पशु को लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर भी लगता है और इंट्रावेनस भी लगता है। यदि आप EI के साथ यदि ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इसे डायरेक्ट वेन में यानी नस में आपको ये इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से लगवा देना चाहिए। उसमें बैटरी जेल मिलता है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि 6 से 12 घंटे बाद में भी यदि आपका पशु नॉर्मल यदि डिस्चार्ज डालता है, यानी थोड़ा डिस्चार्ज यदि आपके पशु ने दिया है बैठने के बाद में, तो आपको क्या करना है कि 6 से 12 घंटे बाद में जिस प्रकार से डिस्चार्ज दिया, तो उसको 12 घंटे अंतराल बाद में आप एक बार EI करवा सकते हैं। जो आप EI करते हैं उसके बाद में यदि इस तरह की दिक्कतें, यदि डिस्चार्ज नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई दूसरी बार EI करवाने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा आपको एक बार उसकी EI अपने पशु की ज़रूर करवा देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको इन 2 दवाओं से पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। कोई इतना बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बट आपके पशु में बैटरी जेल मिलता है। लेकिन मिलता किस में है? किसी भी तरह के पशु में वेजाइनल इन्फेक्शन, बच्चेदानी में सूजन, गर्भाशय में संक्रमण, इस तरह की जो दिक्कतें इंटरनल ऑर्गन से संबंधित जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं है, पशु यदि बार बार रिपीट हो रहा है, आपने सफाई भी करवा ली, उसके बाद में यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपका पशु सही समय पर गर्भ ठहर जाएगा और पशु रिपीट भी नहीं होगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटेरिनरी है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस तरह ऐसे मिलती रहेंगी। यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको समय समय पर वीडियो लाई जाएंगी ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत देखने को न मिले। थैंक्स, धन्यवाद।